जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। सभी कहते रहे यदि तू परमेश्वर है, यदि तू परमेश्वर हमें बचा, तू नीचे उतर क्रूस से। लेकिन कहते हैं कि परमेश्वर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। प्रभु ने दुख सहा, पीड़ाओं को सहा, कोई भी दोष साबित ना हो सका। लेकिन कहते कि भीड़ के उकसाने से राजा ने क्रूस पर परमेश्वर को चढ़ाया। लेकिन देखिए परमेश्वर ने उस दुख को सहा। सो आज वो समय है, परमेश्वर हमें बताते हैं कि यदि हम भी अपने दुखों में खड़े रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को साबित करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे लिए बात करता, हमारे लिए बोलता, हमारे लिए आंसर देता है। प्रभु चुप रहे, क्रूस पर रहे, अपने समय का वेट करते रहे। कहते हैं कहने पर भी, उकसाने पर भी परमेश्वर ने अपने आप का प्रूफ नहीं किया, अपने आप को साबित नहीं किया। सही समय आने पर परमेश्वर ने गुड फ्राइडे को ईस्टर में बदला। वो जी उठने की सामर्थ्य को हम देखेंगे। सो इसीलिए इक्लीसिया चाहे किसी भी तरह का कोई भी दुख क्यों नहीं, खड़े रहें, अड़े रहें मसीह में, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यदि हम किसी भी तरह के विरोध और सताव को सह रहे हैं तो ये तो धन्य बात है कि हम मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। पॉसिबल है कि उसके लहू बहाने से हमने शिफा पाई, वो शिफा आपके जीवनों में काम कर सकती है। सो आज वो समय है कि हम परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं और परमेश्वर से मांगे, लगातार प्रार्थना करें। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके और वो आज वो समय, आज वो नाइट है कि वाकई में वो परमेश्वर के कोड़े खाने की वजह से हमारी लाइफ में वो चैलेंज, वो हीलिंग्स, वो चंगाइयाँ, वो गवाहियाँ आज हम इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट होते हुए अपने जीवनों में, ट्रांसफर होते हुए अपने जीवनों में देख सकते हैं। सो आज से किसी को भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, किसी से भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। अपना फोकस मसीह पर बनाए रखें, हर तरह के घिनौने कामों से अपने आप को बचाए रखें। परमेश्वर कहता है कि यदि तू हर तरह के घिनौने कामों से, बुरे कामों से, गंदे कामों से अपने आप को बचाए रखें, तो परमेश्वर कहता है इज़राइल तू धन्य होगा, तू धन्य रहेगा। राजा लोग तेरी सुनेंगे, स्तुति करेंगे, मेरा भय मानेंगे, तू धन्य होगा। वायदा करे परमेश्वर से जो अति पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र परमेश्वर, जिसमें कोई भी पाप नहीं, ना कोई पाप साबित हो सका। वो परमेश्वर के नाम में आज वायदा करे कि हर तरह के घिनौने काम, गंदे कामों से परमेश्वर आज हम तौबा करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के पाप में है तो आज ये बेस्ट टाइम है कि हर तरह के घिनौने पापों से आज हम मन फिराएं। तो परमेश्वर कहता है हे इज़राइल तभी तू धन्य होगा। जितने लोग कहते प्रभु तेरा नाम मेरी लाइफ में जलाल पाए, तो हर तरह के घिनौने कामों से आज हम तौबा करेंगे। हालेलुया। आप सभी इक्लीसिया ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो जितने भी लोग शर्मिंदगी में जी रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की शर्मिंदगी में हो, तो याद रखें परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को उठा लिया, उस क्रूस को उठा लिया जो शर्मिंदगी का प्रतीक था, और परमेश्वर ने हमारी हर तरह की शर्मिंदगी को पूरी तरह से मिटा दिया है। और आज वो समय है कि हर तरह की, चाहे वो फाइनेंस की शर्मिंदगी, वो बीमारी की शर्मिंदगी हो, वो बांझपन की शर्मिंदगी हो, वो नशों की शर्मिंदगी हो, वो किसी भी तरह की शर्मिंदगी, पापों की, आज परमेश्वर उसे मिटाने जा रहा है आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पूरी तरह से जड़ से आज उखाड़ेगा हर तरह के पाप की शक्ति को, हर तरह की व्यभिचार की ताकत को, आज उन सौलियों को, हर तरह की बीमारी को जड़ से मिटाएगा परमेश्वर। सो इसीलिए कलीसिया बने रहें प्रभु में। अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी ज़्यादा हमें हिलने जुलने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जो कि बिल्कुल ही किसी भी तरह से दोषी नहीं थे, निर्दोष थे, पूरे पाक और पवित्र थे, शुद्ध थे, लेकिन फिर भी कहते उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं, प्रूफ नहीं किया अपने आप को। सो प्रार्थना में जाने की आवश्यकता है कि जब हमें कभी लगे कि हम किसी भी तरह की बुरे हालात में फंस चुके हैं जिसमें से हम निकल नहीं सकते या इस बीमारी से निकल नहीं सकते हैं, तो खड़े रहें प्रभु में। उस समय लोगों को प्रूफ नहीं करना, उस समय हमें प्रार्थना में जाना है, हमें प्रेयर में घुटनों के आगे बैठकर हमें परमेश्वर के आगे लगातार प्रार्थनाओं को करना है। और देन परमेश्वर समय रहते आपको प्रूफ करेगा, आपको साबित करेगा लोगों में, और परमेश्वर ऊंचा करेगा। यदि आपने क्रूस को उठाया है, यदि आपने क्रूस को छोड़कर इधर उधर नहीं भागे, यदि परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़कर अपने आप को प्रूफ करने के लिए दुनियावी चीजों में नहीं गए हैं, यदि आज आप मीटिंग में है, एक मन है, प्रार्थना में है, घिनौने कामों को छोड़ने के लिए आज आप तौबा करते, रिपेंट करते हैं, तो सच में परमेश्वर टर्न अराउंड करेगा सिचुएशंस को। वो गुड फ्राइडे ईस्टर में बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं ऊंची आवाज में, आमीन। थैंक यू जीसस।
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये गुड फ्राइडे, ये अच्छा शुक्रवार, ये बहुत ही खास है हमारे जीवनों में। ये हमें सिखाता है कि किस तरह से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज वो नाइट है जिसमें किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसकी मार खाने से हम चंगे हो चुके, उसके लहू बहाने से हमने शिफा पाई है। सो वो नाइट है कि जब ऐसे ही रसौलियाँ बहेंगी, ऐसे ही कैंसर परमेश्वर ख़त्म करेंगे, ऐसे ही बीमारियों को खुदावंद आपके चेहरों से, आपके शरीरों से, जड़ों से ख़त्म करने वाला आज वो समय है। सो इसीलिए सभी बीमार परमेश्वर में बने रहें। सो आज वो समय है, परमेश्वर हमें बताते हैं कि यदि हम भी अपने दुखों में खड़े रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को साबित करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे लिए बात करता, हमारे लिए बोलता, हमारे लिए आंसर देता है। हालेलुया।